प्रिय बच्चों, ये गवर्नमेंट कॉलेज उलियारा की माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी आप कह सकते हैं। और इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी के अंदर ये आप देखिए प्लेटफॉर्म्स लगे हुए हैं और इसमें सिंक लगे होते हैं। इसके अलावा अगर हम लेआउट देखें इंस्ट्रूमेंट्स का, तो माइक्रोबायोलॉजी में जहाँ माइक्रोस्कोप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के ग्रोथ का, माइक्रोऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन का, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के इनोकुलेशन का प्रोसेस करते हैं। और इस इनोकुलेशन आइसोलेशन के लिए एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसको हम लैमिनार एयर फ्लो चैम्बर कहते हैं। अगर हम आप इस चैम्बर को क्लोजली देखें तो इस चैम्बर के अंदर देखिए आप, ये लैमिनार एयर फ्लो चैम्बर है। इसका व्यू, आउटर व्यू इस तरह का है। ये हॉरिजॉन्टल बेंच और वर्टिकल बेंच दो तरह की होती हैं। तो ये वाली जो है ये हॉरिजॉन्टल है और इसके अंदर जो अगर हम देखें तो ये एक तरह से ग्लास का या फाइबर का बना हुआ एक चैम्बर है। और इस चैम्बर में अगर हम जब खोलें तो अगर आप इसको खोलते हैं, अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है इस तरह का एक नेट दिखाई देता है। ये ग्रिड है। इस ग्रिड के अंदर की साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हीफा फिल्टर लगे हैं। हीफा का मतलब हुआ HEPA। ही मीन्स, H मीन्स हाई, E मीन्स एफिशिएंसी, P मीन्स पार्टिकुलेट, A मीन्स एयर फिल्टर। इसी तरह से जो ये हैं तो इनकी खासियत ये होती है, नीचे अगर इसका प्लेटफॉर्म, ये जो शाइनिंग पार्ट देख रहे हैं आप, ये इसका प्लेटफॉर्म है। और इसके अंदर अगर आप ये देखें तो ये जो है आपका गैस बर्नर के लिए नोजल्स लगे हुए हैं। इसको अगर हम रिवर्स करते हैं यूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसमें UV ट्यूब्स लगी होती हैं, जो कि UV लाइट जो है वो 40 लक्स की होती है। 40 लक्स का मतलब हुआ कि 40 लक्स होता है, जो कि स्टरलाइजेशन की एक टेक्निक है। जबकि दूसरी वाली जो लाइट है वो फ्लोरोसेंट लाइट है। तो फ्लोरोसेंट लाइट इसके अंदर लाइट प्रोवाइड करने का काम करती है। अब इसके नीचे अगर देखें हम प्लेटफॉर्म के हिस्से में, तो यहाँ पर ब्लोवर्स लगे होते हैं जो एयर को शक करके और जो हीफा है इस हीफा के थ्रू पास करता है। तो जो हीफा है वो बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया आदि अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। और इस प्रकार से इसमें आइसोलेशन और इनोकुलेशन के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को हम स्प्लिट स्वैबिंग के द्वारा क्लीन करते हैं। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं और चैम्बर को बंद करने के बाद UV लाइट ऑन कर देते हैं। जो UV लाइट है उस UV लाइट को हम 15 मिनट्स तक चलाते हैं। और जब तक UV लाइट चलती है तब तक इस चैम्बर के आसपास कोई नहीं आता है। और उसके बाद जो है ओवर द फ्लैम जोन स्प्लिट लैम्प के ऊपर इनोकुलेशन और आइसोलेशन की प्रक्रिया को दिया जाता है। क्योंकि ये क्लॉज चैम्बर होता है और जो UV जो ट्यूब होती है उसमें 40 लक्स तक की रेडिएशन देखने को मिलता है। इस प्रकार ये जो है आर्टिफिशियली जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के काम में आता है। अगर हम देखें इसको तो अभी ये फंक्शनल नहीं है, जब फंक्शनल होता है तो। सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखें इसमें, तो ये हमारा हॉट एयर ऑन है जो पड़ा है। अगर आप देखें तो ये क्लोज चेम्बर है, इस जो कि डबल वॉल होता है स्टील का। अगर अंदर से आप देखें तो इस तरह की इसमें ग्रिड्स लगी रहती हैं। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर
जो है हीटिंग चैम्बर डिवाइसेस होती हैं। अगर आप इसके लेवलिंग पे जाएं तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले है। डिजिटल डिस्प्ले का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ इंडिकेट करता रहता है। इसी तरह से ये बल्ब्स मेंस ऑफ, मेंस फैन ऑफ, इसके अंदर ब्लोइंग के काम आता है। तो ये जो हॉट एयर ओवन है ये 160, इसमें किसी भी ग्लासवेयर को जिसको कि हमें स्लाइस करना है उसको रखा जाता है और उसको रखने के बाद जो है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है नॉर्मल केसेस में 1 आवर स्टैंड बाई कराया जाता है, लेकिन रूटीन में हम 2 आवर्स स्टैंड बाई कराते हैं ताकि उसके अंदर जो कूलिंग एंड हीटिंग जो प्रोसेस है उसको माइनस किया जा सकता है। एक बार जब टेम्परेचर 160 पे आ जाता है तो उसके बाद उसमें हमें 1 घंटे तक रखना होता है। इसमें प्रिकॉशन ये लेना होता है कि एक तो जो ग्लासवेयर है आपका, वो ग्लासवेयर आपका बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अदरवाइज जो अगर गीला होगा तो जो वाटर फिल्म है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और जो वाटर वेपर है वो क्लोज चैम्बर होने के कारण अंदर ही रहेंगी। जब वापस ही ठंडा करेंगे हम इसको तो उस टाइम जो है इसके अंदर ड्रॉप्स बनेंगी, वाटर ड्रॉप्स बनेंगी और वो गर्म ग्लासवेयर पे भी गिरेगी तो उसको ब्रेकेज कॉज कर देगी। तो हॉट एयर ओवन में जनरली प्रिकॉशंस ये रखते हैं कि जिसने भी इंस्टॉल किया है या जिसका भी ग्लासवेयर लगा है वो एक स्लिप लगा देता है कि प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अनटिल दिस पीरियड, या यूँ कहिए कि वही इसको खोलता है। इसमें प्रिकॉशन यही है कि कभी भी गर्म अवस्था के अंदर इसको नहीं खोला जाना चाहिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट अगर हम ये देखें तो ये इस पे जैसा लिखा है ये एक बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लैबोरेटरी का वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक फ़िक्स टेम्परेचर जो है प्रोवाइड करने के काम में आता है। सामान्यतः किसी भी बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी के अंदर जो ऑर्डिनरी इंक्यूबेटर्स होते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। इनमें ये रैक्स होती हैं जिसमें एरेशंस होता है और इन पर जो है आपकी पेट्री प्लेट्स वगैरह लगा दी जाती हैं और सर्कुलेशन इसके अंदर बना रहता है। ये इनका ये ऑर्डिनरी इंक्यूबेटर के फ़ायदा होता है कि ये केवल अबव जो रूम टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर से अबव ही काम करते हैं, ये नीचे काम नहीं करते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक ये रूम टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन सामान्य एक प्रयोगशालाओं के अंदर अब इसमें एक ग्लास डोर लगा है, इसमें अगर हमने कोई पेट्री प्लेट्स रख रखी है तो उस पेट्री प्लेट्स पे कोई ग्रोथ आई है या नहीं है किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म की तो वो बाहर से ही देखा जा सकता है, इसको बार बार डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा वाला जो इंक्यूबेटर है जो कि आजकल हर लैबोरेटरीज़ के अंदर मिलता है उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसा कि अगर आप इसका लेवल देखें तो ये इस पर लिखा हुआ साफ साफ BOD इंक्यूबेटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर। इसका अंदर इसमें मॉइस्चर भी मेंटेन होता है और टेम्परेचर भी मेंटेन होता है और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन किया जाता है। ये एक अच्छी डिवाइसेस हैं जो कि लेबोरेटरी के अंदर रखी जाती है। अगर आप देखें तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसको हम वाटर बाथ कहते हैं। तो वाटर बाथ का मतलब है कि जब कोई माध्यम है उसको आपको किसी चीज़ को एक फ़िक्स टेम्परेचर पे बिना जलाए गर्म करना है या पिघलाना है या जिसको हम डायरेक्ट हीट पे एक्सपोज नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ों को जो है वाटर बाथ के अंदर रखा जाता है टेम्परेचर पे। इसमें साधारण सा डिवाइसेस हैं, इस डिवाइसेस के अंदर इमल्सन रोड लगा है। इमल्सन रोड इसमें वाटर लेवल पानी भर दिया जाता है और उसके बाद जितने भी ये होल्स हैं उन होल्स के ऊपर जो है या तो फ्लास्क अंदर डाल दिए जाते हैं या फिर बीकर डाल दिए जाते हैं और जो कंटेंट होता है वो कंटेंट उसके अंदर रहता है, उसको एक फ़िक्स टेम्परेचर देने के
ये काम आता है। पास में ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम हॉट प्लेट कहते हैं। हॉट प्लेट में अगर स्ट्रक्चर देखें तो नीचे इसमें भी एक हीटिंग कॉइल लगी हुई है, उसके ऊपर एक ये स्टील या आयरन की प्लेट लगी हुई है, जैसी डोसा प्लेट होती है वैसी प्लेट होती हैं। और जो मीडिया बनाते हैं हम, क्योंकि जनरली जो प्रयोगशाला हैं उस प्रयोगशाला के अंदर हम सेमी सिंथेटिक यूँ कहिए कि जो सेमी सॉलिड मीडिया या सॉलिड मीडिया यूज करते हैं जिसमें कि आकार आकार होता है, उस आकार को जब हम ठंडा करते हैं अगर युक्त मीडिया को, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। जब उसको अगर हमें बैटरी प्लेट्स में पोरिंग करना है या ट्रांसफ़र करना है तो उसको हमें मेल्ट कराना है, तो उनको इन प्लेट्स के ऊपर रख के और फ्लास्क को और उस मीडिया को हम मेल्ट कर सकते हैं। ये हीटिंग प्रोवाइड करने के काम आती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक स्टील का डिस्टिलेशन यूनिट है। इसके अंदर जो है कंडेंसेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है डिस्टिल वाटर तैयार किया जाता है। तो जो पाइप है ये हॉलो पाइप है, ये डबल हॉलो पाइप होती है। बाहर की टाइम में ऑर्डिनरी वाटर इसमें फ़्लो करता है और अंदर की तरफ स्टीम फ़्लो करती है। जो ऑर्डिनरी वाटर जो फ़्लो करता है उसमें से अंदर के पाइप से जब स्टीम निकलती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कि डिस्टिल वाटर के रूप में कलेक्ट कर लिया जाता है। थैंक यू।